आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन यानी कि माँ चंद्रघंटा का दिन। तो आज हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में, माँ चंद्रघंटा की कथा, भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें, माँ का प्रिय रंग, पूजा विधि। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का चंद्रघंटा रूप शांति और कल्याण का प्रतीक है। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के मुख से उत्पन्न ऊर्जा से एक देवी का आविर्भाव हुआ। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और देवी भागवत पुराण में यह विस्तार से बताया गया है कि माँ यह रूप बेहद सौम्य, शांत, सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती हैं। कहते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। अब हम जानेंगे माँ का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा। माँ चंद्रघंटा का रूप अलौकिक, तेजमयी और ममतामयी माना गया है। माँ के इस रूप की पूजा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलती है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा शोभायमान है, इसीलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर माँ की पूजा करें। उनकी पूजा में लाल पीले गेंदे के फूलों का प्रयोग करें। पूजा में शंख और घंटों का प्रयोग करने से माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण समान चमकीला है। उनका वाहन शेर है। उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र सुसज्जित हैं। गले में सफेद फूलों की माला पहने माँ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। वह सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र साधना में लीन रहती हैं। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने का विधान है। आज के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद अगर आपने कलश रखा है तो उसकी विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप के साथ अन्य स्वरूप की भी पूजा करें। सबसे पहले जल, फूल, माला, कुमकुम, सिंदूर, रोली, अक्षत अर्पित करें। उसके बाद भोग लगाएं। भोग में केसर की खीर या फिर दूध से बनी मिठाई रखें। ये माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है। उसके बाद घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, ध्यान मंत्र, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। चंद्रघंटा कवच करने के साथ अंत में आरती करें और भूल चूक के लिए माफी मांगे। माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। भक्तों को मनवांछित फल दिलाने वाली है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हो, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली आप ही हैं।
आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो गया, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार करके विजय हुए। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा को भोग में क्या लगाएं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन दूध या दूध से बनी मिठाई से भोग लगाएं। कहते हैं कि इससे कीर्ति सम्मान मिलता है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा के कौन से मंत्र का जप करें। तो पहला मंत्र है ऐं श्रीं शक्ते नमः और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा को कौन सा रंग प्रिय है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। लाल रंग शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके परिवार में संपन्नता आती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति को शौर्य, पराक्रम और साहस की प्राप्ति होती है। माता रानी के आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।